क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल पूरे दक्षिण एशिया में एक खामोश लेकिन गहरी आग क्यों फैल रही है? क्यों मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ गुस्सा सिर्फ नारों तक नहीं रह गया, बल्कि अब सरकारों की नीतियों, सड़कों पर उबलते जन सैलाब और विदेशी ब्रांडों पर हमलों में बदल चुका है? ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है। ये एक वैचारिक उबाल है, जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की स्थिरता को चुनौती दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मालदीव की, जिसे दुनिया एक शांत द्वीप देश के रूप में जानती है। टूरिज्म, बीच और लग्जरी रिसोर्ट्स के लिए मशहूर, लेकिन अब वही देश इजरायली नागरिकों पर बैन लगा चुका है। सरकार ने साफ कहा यह फैसला इजरायल की तरफ से फिलिस्तीन पर हो रहे नरसंहार के विरोध में लिया गया है। अब सोचिए, एक ऐसा देश जहां 2024 में 11,000 इजरायली पर्यटक आए, वही अब अपने दरवाजे बंद कर रहा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति मुइज़ू ने मालदीवियंस इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन नाम से एक नेशनल फंडिंग कैंपेन भी शुरू किया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एकजुटता है या किसी गहरे वैचारिक झुकाव की शुरुआत? अब रुक करते हैं बांग्लादेश की ओर, जहां हालात और भी गंभीर हो चुके हैं। इस वक्त वहां कोई चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। एक तथाकथित छात्र आंदोलन ने एक अंतरिम सरकार को जन्म दिया है, जो अब पूरी तरह से धार्मिक कट्टरता की ओर झुकी हुई है। ढाका की सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा लोग इजराइल के खिलाफ उतरे, लेकिन विरोध के साथ साथ हिंसा भी देखने को मिली। पिज्जा हट, केएफसी, बाटा जैसी दुकानों को निशाना बनाया गया। क्यों? क्योंकि इन्हें इजराइल समर्थक ब्रांड्स कहा गया, चाहे उनका इससे कोई लेना देना हो या नहीं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट पर फिर से वो लाइन जोड़ दी है, ये पासपोर्ट दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है सिवाय इजराइल के, जिसे 2021 में हटा दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कारण। लेकिन ये सिर्फ विरोध नहीं, ये दिशा परिवर्तन है, जहां पूरा देश एक खास धार्मिक सोच के तहत अपनी विदेश नीति और समाज को ढाल रहा है। अब बात पाकिस्तान की, जहां इजराइल से कभी कोई राजनयिक संबंध रहे ही नहीं, लेकिन अब गुस्से ने हिंसक शक्ल ले ली है। कराची, रावलपिंडी और लाहौर की सड़कों पर अमेरिकी ब्रांड्स पर हमले, दुकानों में तोड़फोड़, बुजुर्ग महिलाओं तक को डराकर भगाया गया। ये सब उस भीड़ के हाथों हो रहा है जो सोशल मीडिया पर फैली धार्मिक भावनाओं से भड़काई जा रही है। पाकिस्तान की संसद ने इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास किया, लेकिन साथ ही धार्मिक दलों ने जिहाद तक की बात कर डाली। अब सोचिए, ये सब एक तरफ है, लेकिन वहीं जब हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, सैकड़ों नागरिकों को कैद किया, महिलाओं बच्चों तक को बंधक बनाया, तब इन देशों में कोई सड़कों पर नहीं उतरा, कोई सरकार नहीं बोली कि यह गलत है। क्या तब अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव ने हमास की निंदा की होती, तो आज शायद गाजा में हालात इतने भयानक ना होते। अब असली सवाल यह है, इससे होगा क्या? मालदीव, जो टूरिज्म पर जिंदा है, अगर धार्मिक राजनीति को प्राथमिकता देगा, तो अंतर्राष्ट्रीय निवेश और पर्यटक दोनों पीछे हट सकते हैं। बांग्लादेश, जिसकी फैक्ट्री और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पहले से दबाव में है, अगर हिंसा और कट्टरता बढ़ती रही, तो विदेशी कंपनियां वहां से निकलने लगेंगी। पाकिस्तान, जो पहले से आर्थिक संकट में है, अगर यही सब चलता रहा, तो वो एक और सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा खतरा यह है, इस्लाम के नाम पर जो ये भीड़ सड़कों पर उतर रही है, वो असल में मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि जब कट्टरता बढ़ती है, तो सबसे पहले उसी धर्म के मासूम लोग पीसते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या दक्षिण एशिया में कट्टरपंथ का यह बढ़ता प्रभाव वाकई एक बड़ा खतरा है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल वर्ल्ड टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद।